जैसे लोग अलग अलग होते हैं। जो व्यक्ति राम को पुजारी है उसको साकेत धाम जाना पड़ेगा। जो व्यक्ति आप में से भी कृष्ण को पुजारी है उसको गोलोक धाम जाना पड़ेगा। अगर तुम भाग्यवश उन लोगों में पहुंच जाते हो वहां से लौट के नहीं आओगे, अनेकानेक कई युग निकल जाएंगे, तुम्हारा वास वही रहता है। इसलिए तो हम ऐसी चीज परमात्मा से ना मांगे जिसके लिए हमें फिर कहना पड़े हमें यहाँ से नीचे मिला। ठीक है, इन लोगों से पुनरावृत्ति निश्चित होती है। तो संसार से ही यहाँ से ही ये जहाँ हम लोग बैठे इसका नाम मर्त्य लोक है। क्या नाम है तुम्हारा? आपका? तुम्हारा क्या नाम है आपका? तो हमारा अच्छा, गुरु जी क्या नाम है समय रखा गया, तुम्हारा? जोर से बोलो। गुरु जी क्या नाम है आपका? तुम्हारा? मुँह से बोलो कुछ। अच्छा, आपका? अच्छा, गांव जिला? बहुत सुंदर। आ जा इसे पकड़, खड़ा हो गया। तो हम सबको चाहिए धीरे धीरे परमात्मा की भक्ति करते हुए और एक अच्छे से अच्छा जो भी हो परमात्मा का कोई मंत्र किसी संत के मुख से प्राप्त करके और उसका भजन करें, उसको करें। प्रकृति के परवश जीव चलता रहता है। परमात्मा सर्वश्रेष्ठ है और उसका धाम भी सर्वश्रेष्ठ है। इसलिए भक्त्या लभस्तुन्नया, भक्ति के द्वारा हम परमात्मा की उस अनन्य भक्ति को प्राप्त कर लेते हैं। सो हम लोग धीरे धीरे परमात्मा वर्णनातीत है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो जब हम इसका वर्णन करते हैं तो धीरे धीरे इसका वर्णन होता रहता है और हम धीरे धीरे इसको पकड़ने में समर्थ रहते हैं। तो मुझे चाहिए कि परमात्मा को किसी गुरु के मंत्र के द्वारा ही हम पकड़ें, उससे बहुत लाभ होता है। उसी परमात्मा को ये सब कह करके बुलाते हैं, उसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो भक्ति योग से दोनों की भी प्राप्ति है। जब हम भक्ति योग से परमात्मा का भजन करते हैं तो हमें प्रेम की भी प्राप्ति है और मुक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान योग से ऐसा नहीं है। उस परमात्मा की प्राप्ति जो भक्ति योग से होती है उसी परमात्मा की प्राप्ति ज्ञान योग से होती है। ज्ञान योग को ही कर्म योग कहा गया है, ज्ञान योग को ही सांख्य योग कहते हैं और कर्म योग को ही भक्ति योग कहते हैं। तो ये दोनों मार्ग होते हैं। भगवान ने अर्जुन से ऐसे कहा, इन दोनों मार्गों का लक्ष्य, इनका जो अंत है वो एक जगह जाके मिलता है। योगियों का अभीष्ट समय होता है। योगी अपने उस समय को, उस काल को परमात्मा की सेवा में ही लगाते हैं। शरीर का संबंध संसार से होता है, इसलिए इसमें आकृति है। और बाकियों का जो समय होता है वो परमात्मा से होता है, इसलिए इसमें पुनरावृत्ति नहीं है। जब परमात्मा से तुम्हारा संबंध जुड़ जाता है तो हम उससे पार हो जाते हैं, और जब भगवान से, जब शरीर से उसका संबंध जुड़ जाता है तो हम बार बार आते हैं, मरते हैं, जाते हैं। अभी और 2-3 बातें होती हैं। क्या? जो योगी होते हैं, जो संत लोग होते हैं, इनके पास में इतना थोड़ा समय आ जाता है कि ये उस परमात्मा को प्राप्त करने के लिए
जय हो परीक्षित भगवान की। चकाचक करके इधर आए। दोबारा शादी करवा रहा हूँ और बजाता ये बात है। हाँ ले नहीं जो है हेलो, बोलिए भक्तवत्सल भगवान की, आनंद कंद भगवान की। उपस्थित गांव एक लहरा जो तीरथ कंपिल, थाना कंपिल, तहसील कायमगंज, जिला फर्रुखाबाद में लगता है। और परम श्रद्धेय आचार्य धर्मगुरु राधा कृष्ण शुक्ला जी महाराज जो टाइम दिया, अच्छी बात है। और परम पूज्य विश्ववंदनीय संत सम्राट भारत भूषण गीता मनीषी और अनंत विभूषित स्वामी देवनाथाचार्य जी महाराज जो 132 वर्ष की उम्र में भी जी रहे हैं, योगी हैं। 11 मंजिल मंदिर बनवाया और मंदिर के जो उनके संचालक हैं इस वक्त, विलेज टुडे के संपादक और फर्रुखाबाद की तमाम विभूतियों में माने जाते हैं। अनंत कुमार मिश्रा जी का भी सम्मान करते हैं। नंद किशोर मिश्रा जी ओखला वाले महाविद्वान हैं, मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। बहुत अच्छा हवन कीर्तन उनका कुछ अलग ही है। ब्राह्मण गंगा गाय महात्मा चारों पृथ्वी के स्तंभ होते हैं और यही भगवान देवकी नंदन ने अपने हर वाक्य में अर्जुन को समझाया था। और रहना नहीं देश गिराना है, माता पिता की सेवा करो। और अच्छी बात है कि माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा करके मरना तो ही है, बचेगा कोई नहीं काल से। आज तारीख 19 नवंबर है और दिन शनिवार है और मैं रूप किशोर योगी राज कंपिल फर्रुखाबाद के नाम से हमारे तमाम वीडियो भी आते हैं। स्वामी रूप किशोर योगी राज कंपिल लिखोगे बहुत सारे वीडियो आएंगे। हमारे अंदर 17-18 खासियत है। खासियत है 18 कला थी कृष्ण में 16, तो हमारे अंदर 18 गुण हैं। लेकिन उसका कोई घमंड नहीं है, मरेंगे हम भी जब माँ की कृपा से हुआ है। और अच्छी बात है, हम रोटी भी नहीं खाते हैं और हम शादी करके ब्रह्मचारी हैं। हमने शादी भी की है फिर भी ब्रह्मचारी हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और भारत में नाम करेंगे और किसी दिन हम भी सो जाएंगे, ज़्यादा न कह के। और मैं यहीं पर अपनी वाणी को विराम देंगे और गुरु जी की कथा सुनो। आज चौथा दिवस है और सभी लोग आए कथा सुने, अच्छी बात है। एक बार सभी लोग हाथ ऊपर करेंगे कथा भगवान के लिए। देखो कितने लोगों को अच्छी बात लगी, हमारी बात अच्छी लगी, कितने लोगों को अच्छी लगी? अरे बहुत सुंदर। तो सभी चरित्रवान भी बनो, ठीक है। बहुओं बेटियों के पास सबसे बड़ा धन होता है चरित्र। अगर चरित्र चलोगो तो खाली डिब्बा, खाली बोतल, आधार कार्ड पर का सुनो। बोलिए गोविंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की, व्यास भगवान की, सुखदेव भगवान की, आज के आनंद की। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत साधुवाद। आपका अपना भाई रूप किशोर योगी राज कंपिल फर्रुखाबाद।
बोलिए श्री कृष्ण भगवान की गोविंद भगवान का कीर्तन सेवा गोविंद सहारा बन जाओ गोपाल सहारा बन जाओ नंदलाल सहारा बन जाओ मेरे श्याम सहारा बन जाओ घनश्याम सहारा बन जाओ ललो पीछे हटियो गोपाल सहारा बन जाओ हरे राम सहारा बन जाओ वीडियो बंद हुआ है मेरे श्याम सहारा बन जाओ कृष्ण भगवान की संसार में धर्म के लिए भगवान के भक्त बनाए रखे। मैं स्वामी जी का शिष्य, स्वामी जी का चाहते हैं का शिष्य, केवल एक योगी होता है आशीर्वाद बाकी न आप लोग मरने में योगी जब चाहता है कभी अपने परिवार को देता हूँ बार बार चाहता है वही चलती है सदैव सुखी रहे, आनंदमय रहे। लोग गीता में ऐसा श्री कृष्ण को अर्जुन को समझा रहे हैं अब तूने किधर को आया अपने शरीर को सूर्य को सराय सूर्य सराय होता है जो संक्रांति आती है बस बस वहाँ तो स्वामी रूप किशोर योगीराज ने ये जो संबोधन किया है लग जाता है गंगा के किनारे से किया, यहाँ गंगा भी पास में है। बने रहिएगा, आपका अपना भाई स्वामी किशोर योगीराज भगवान। जय हिंद, जय भारत। एक ऋतु 2 महीने